नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतुसे नमः। हरे कृष्णा। हम लोग शिक्षाष्टकम पढ़े हुए थे लास्ट टाइम, और अभी उसके बाद तो फिर हम लोग भूमिका में थे। और भूमिका में अप टू द कि चैतन्य चरितामृत क्या है, चैतन्य है आत्मा का, और उसके साथ साथ जो है उस ये सभी को आनंद देने वाला है। और फिर जो है चैतन्य चरितामृत जो है वास्तव में जो भागवत धर्म पढ़ते हैं वो उसका स्नातकोत्तर ग्रंथ है, यानी कि मास्टर है। इस तरह से प्रभुपाद जी ने बताया हुआ था कि भगवत गीता से आरंभ होकर श्रीमद् भागवतम में प्रकृति करते ही चैतन्य चरितामृत का आस्वादन करना चाहिए, किंतु कभी भी कर सकते हैं। तो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की साथ ही साथ वंदना करनी चाहिए। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सो भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत भूमिका, और फिर उसमें पार्ट 2, जहाँ चैतन्य श्री चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति की अपेक्षाकृत अज्ञात है, वहाँ यह जिज्ञासा हो सकती कि श्री कृष्ण चैतन्य कौन है, क्योंकि बहुत कम लोग ही जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को। इस जिज्ञासा के उत्तर में शास्त्रीय निष्कर्ष है कि वे स्वयं भगवान कृष्ण हैं। सामान्यतः उपनिषदों में भगवान के निराकार पक्ष का विवरण है, किंतु साकार श्री विग्रह का ईशोपनिषद में वर्णन है। सर्वव्यापक के वर्णन के साथ ही यहाँ यह श्लोक आता है। श्री ईशोपनिषद में बताया गया हुआ है, हिरण्यमये पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नवावृणे वृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हे सर्वव्यापक प्रभु, आपका यथार्थ मुख आपके दे दिव्यमान प्रकाश से ढका हुआ है। कृपया उस आवरण को दूर करके शुद्ध भक्तों को अपना दर्शन दीजिए। तो यहाँ पे ये श्लोक जो है भगवान के साकार रूप के बारे में दर्शाता है कि भगवान आपका जो ब्रह्म ज्योति है उसको हटा दीजिए, जो तेज आ रहा है उसको आप हटा दीजिए, ताकि हम इस आपके रूप का दर्शन कर सकें। निर्विशेषवादियों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि ब्रह्म ज्योति का अतिक्रमण कर के इस ज्योति के स्रोत श्री भगवान को प्राप्त करें, परंतु श्री ईशोपनिषद के अंत में एक श्लोक में श्री भगवान का वर्णन है, वहां निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन है। ब्रह्म को भी श्री चैतन्य के श्री विग्रह का दे दिव्यमान प्रकाश समझना चाहिए। भाव यह है कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण का भी कथन है, वे ब्रह्म के आश्रय ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। भगवत गीता 14.27 में बताया गया और भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो निर्विशेष ब्रह्म है उनके ऊपर जो है मतलब कि हटा करके फिर जो है भगवान का दर्शन किया जा सकता है। और जो कि निर्विशेषवादियों के लिए यह इसका काट्य है। वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ भगवान का कोई रूप नहीं होता है, लेकिन इस श्लोक से पता चलता है कि उनका रूप है। और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरे ऊपर ही वे ही ब्रह्म के आश्रय हैं। जीव मात्र के आश्रय में तथा ब्रह्मांड के
प्रत्येक परमाणु में स्थित परमात्मा श्री चैतन्य का आंशिक प्रकाश है। अतः श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्म तथा भगवत तत्व की भी प्रतिष्ठा है। पर तत्व होने के कारण वे श्री, यश, वीर्य, रूप, ज्ञान तथा वैराग्य इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। संक्षेपतः वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके समान अथवा उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। उनसे श्रेष्ठ पर तत्व की कल्पना भी संभव नहीं। वही परम ईश्वर हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो प्रत्येक ब्रह्मांड में जो भी परमाणु है उसके अंदर ही जो है जो परम तत्व है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म भगवत तत्व की भी प्रतिष्ठा है, अर्थात उनके ऊपर ही टिका हुआ है। पर तत्व होने के कारण वे जो 6 ऐश्वर्य हैं, श्री, यश, वीर्य, रूप, ज्ञान तथा वैराग्य, इन 6 ऐश्वर्यों से वो पूर्ण है। तो उनसे परे कुछ है ही नहीं है, दूसरे शब्दों में ये देखा जाए, और न तो कोई कल्पना की जा सकती है। वही परम ईश्वर है। अंतरंग भक्त श्रील रूप गोस्वामी ने, जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु से 10 दिवस तक शिक्षा मिली थी, लिखा है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विसे नमः। परम ईश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण सहित अन्य सब अवतारों से विशिष्ट महादाता हैं, क्योंकि वे उस कृष्ण प्रेम का सर्वत्र मुक्त हस्त से विवरण कर रहे हैं, जैसा कभी किसी ने नहीं किया है। मैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवत प्राप्ति के किसी लंबे और विस्तृत मार्ग का उपदेश नहीं करते। उनकी शिक्षा पूर्णतः पारमार्थिक है और उसका आरंभ श्री कृष्ण के चरणों में शरणागति से होता है। वे कर्म योग, ज्ञान योग अथवा हठ योग का वर्णन नहीं करते। उनकी शिक्षा का प्रारंभ प्राकृत जीवन के अंत अर्थात संपूर्ण प्राकृत्य विषय आसक्ति का त्याग कर देने पर होता है। श्री भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा देह और आत्मा के भेद से प्रारंभ की और 18वें अध्याय में जीव को भक्ति पूर्वक अपनी शरणागति हो जाने के उपदेश से समाप्त की। मायावादी तो वही सारी वार्ता समाप्त कर देते हैं, किंतु वास्तव में उस स्तर पर तो यथार्थ वार्ता का प्रारंभ ही होता है। वेदांत सूत्र का आरंभ है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अतः पर तत्व विषयक जिज्ञासा करनी चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने श्री कृष्ण चैतन्य को महावदन्याय अवतार कहकर उनकी स्तुति करते हैं, क्योंकि सर्वोत्तम भक्ति का निर्देश करके वे जीव को महादान कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वो सभी अवतारों में विशेष अवतार हैं। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो ये जो सभी अवतारों के सब अवतार सार जो है वो चैतन्य महाप्रभु हैं, और उन सभी के सिर मुकुट सौरमणि बोला गया है उनको जो है, और वे जो है सभी को जो है खुले हुए हाथों से जो है महावदान
मतलब सबको ही जो भी चाहिए वो लेके जाओ, जो है वो इस तरह से कृष्ण प्रेम में वो दे रहे हैं। तो वो सबसे परम दयालु ऐसे भगवान हैं, और हम उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं। और आगे वो बता रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान जो है आत्मा से शुरू हो रहा है, दूसरा चैप्टर जो है वो उसको आत्मा आत्मज्ञान ही है उसको बोला जाए तो। और फिर उसमें भी श्लोक देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20 14 13 14 से शुरू होकर के 30 तक जो है वो जा रहा है। लगभग 20 श्लोकों में उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में वर्णन किया। और फिर वहां से होते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन बिटवीन 6 से ले 7 से लेकर के 12 तक। और फिर जो है अंत में वो बोले कि सभी कुछ को छोड़ छाड़ करके मेरी शरण में आओ। तो उसके बाद जो भगवत प्रेम है, क्योंकि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, डरो मत, ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो उसके आगे कैसे वो प्रेम किया जाए, भगवान भगवान के प्रति समर्पण कैसे किया जाए, इसको चैतन्य महाप्रभु स्वयं दे रहे हैं कृष्ण प्रेम। इसीलिए बता रहे हैं कि जो रूप गोस्वामी स्तुति करते हुए, क्योंकि ये जीव को महादान दे रहे हैं। वस्तुतः भगवान में आस्था रखने वाला जीव, प्रत्येक व्यक्ति भक्ति में स्थित होता है, जिसके पास भगवान के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा है। भगवान की महानता को स्वीकार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आचार्य के रूप में श्री चैतन्य ने हमें शिक्षा दी है कि श्री कृष्ण से संबंध स्थापित कर हम वास्तव में उनके मित्र बन सकते हैं। जब भगवान के बारे में सुनेंगे तो उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, और जब हम उनसे जुड़ेंगे तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो उनसे हम मित्र बन सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन कराया, क्योंकि अर्जुन उनके अति प्रिय मित्र थे। श्री कृष्ण के उस विश्व रूप का दर्शन कर अर्जुन श्री कृष्ण से मैत्री जन्य प्रमादि के लिए क्षमा याचना करने लगे। तो यहाँ पे जब भगवान ने विश्व रूप का दर्शन दिया तो अर्जुन डर गए और बोल रहे हैं कि मैंने आपको मित्र के रूप में और भी उल्टी सीधी गलतियां की हुई है, आप हमको माफ कर दीजिए। तो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं। श्री चैतन्य हमें इसके आगे ले जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के माध्यम से हम श्री कृष्ण के मित्र बन सकते हैं। यह ऐसी मैत्री है जिसकी कोई सीमा नहीं है। गौरव बुद्धि के बिना श्री कृष्ण की शुद्ध मैत्री भी हम प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनके पिता बन सकते हैं। यह भी श्री चैतन्य चरितामृत की का नहीं, अपितु श्रीमद् भागवतम का भी सिद्धांत है। संसार के किसी अन्य साहित्य में भक्त द्वारा भगवान के साथ पुत्रवत व्यवहार नहीं मिलता। प्रायः भगवान को पुत्रों की इच्छाओं को पूरा करने वाला सर्वप्रथम सर्वसमर्थ पिता समझा जाता है, किंतु महाभागवत कभी कभी भक्ति योग में भगवान से पुत्रवत व्यवहार भी करते हैं। पुत्र कुछ चाहता है और पिता उसकी पूर्ति करता है। श्री कृष्ण की सेवा में भक्त पिता बन जाता है। इसी वात्सल्य रस में श्री कृष्ण जननी यशोदा श्री कृष्ण जननी यशोदा ने उनसे कहा, बेटा यह भोजन कर ले, नहीं तो तू जीवित नहीं रहेगा, अच्छी तरह से भोजन कर। इस प्रकार सर्वेश्वर होने पर भी श्री कृष्ण भक्त कृपाश्रित हैं। मैत्री के इस अद्वितीय श्रेष्ठ स्तर पर भक्त अपने को श्री कृष्ण का पिता मानता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम भगवान के साथ कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो लोग भगवान सभी के पिता हैं, और फिर वो भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि अहम बीज प्रतर, तो वो सभी के ही पिता हैं। लेकिन
उनका भी कोई पिता बन सकता है। और एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे कि यशोदा माई केयर कर रही है माँ बन करके, नंद बाबा, महाराज दशरथ, इस तरह से जो है पुत्रवत भी व्यवहार किया जा सकता है भगवान के प्रति। ये सिर्फ जो है और कहीं पे भी नहीं, भागवत भक्ति मार्ग में ही ये संभव हो सकता है। नहीं तो ज्यादातर भगवान को एक शहंशाह के रूप में ट्रीट किया जाता है। श्री चैतन्य का परम दान तो उनकी यह शिक्षा है कि श्री कृष्ण में प्रियतम भाव भी किया जा सकता है। भगवान की इस रस में इतनी आसक्ति है कि वे इसका विनिमय करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। श्री कृष्ण गोपियों के इतने ऋणी हो गए कि वे प्रेम विनिमय में उन्हें अपनी हार प्रतीत हुई। तुम्हारे प्रेम का विनिमय करने में मैं समर्थ नहीं हूं, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा ऋण विमोचन नहीं कर सकता। इस प्रकार भक्ति योग का आचरण परम श्रेष्ठ स्तर पर है। श्री कृष्ण और भक्त के प्रेमी प्रियतम रस का यही ज्ञान श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया है। उनसे पूर्व किसी भी अवतार अथवा आचार्य ने यह शिक्षा नहीं दी थी। अतः श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य के संबंध में कहा जाता है, आपने भक्ति का परमोच्च स्तर प्रदान किया है। हे सचिनंदन, आप गौरवर्ण हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के श्रोता आपको हृदय में विराजमान करेंगे। आपके माध्यम से श्री कृष्ण का ज्ञान सुगम होगा। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण का दान करने को अवतीर्ण हुए। उनकी पद्धति ध्यान, सकाम कर्म और स्वाध्याय नहीं अपितु प्रेम की ही थी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उससे भी ऊंचा भगवान को एक प्रेमी के रूप में भी देखा जा सकता है। उनके साथ वो संबंध बनाया जा सकता है। और जिसमें बता रहे हैं गोपियों का प्रेम सबसे हाईएस्ट प्रेम है। तो उस प्रेम को स्थापित करने के लिए जो है भगवान कृष्ण जो है हमारे हृदय में विराजमान हो और फिर हमें जो है इस तरह का प्रेम भगवत कृष्ण का प्रेम जो है प्रदान करें। हमने बहुधा सुना है भगवत प्रेम, इस प्रेम का विकास किस सीमा तक हो सकता है। इसकी शिक्षा वैष्णव दर्शन से प्राप्त होती है। भगवत प्रेम का पुस्तकीय ज्ञान तो अनेक स्थलों और शास्त्रों में उपलब्ध है, पर इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसके विकास की पद्धति क्या है, यह सब उल्लेख वैष्णव ग्रंथ में ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मानवता को अद्वितीय और परमोच्च भगवत प्रेम का दान दिया है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, यह जो है संकीर्तन आंदोलन जो है मानवता के लिए परम वरदान है। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ जो प्रेम है, भगवत प्रेम, वह पुस्तकीय उदाहरण तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कैसे उस प्रेम को जाना जाए, पहचाना जाए और फिर उसका रसास्वादन किया जाए, इस बारे में वैष्णव जो ग्रंथ हैं उनमें ही इसका उल्लेख किया गया है। इस प्राकृत्य जगत में भी कृष्ण का कुछ कुछ आभास सा होता है। यह कैसे, इसका कारण भी श्री भगवान में होने वाला प्रेम है। इस बद्ध जीव में हम में जो कुछ अनुभव है, वह सब संपूर्ण वस्तुओं के मूल परम ईश्वर श्री कृष्ण में स्थित है। परम ईश्वर श्री कृष्ण से हमारे मूल संबंध में यथार्थ प्रेम है। वहीं कृष्ण प्राकृत स्थितियों में विकृत रूप में
प्रतिबिंबित होता है। वही प्रेम, हमारा वास्तविक प्रेम अप्रतिहत और नित्य है, किंतु प्राकृतिक जगत में विकृति पूर्वक प्रतिबिंबित होने के कारण यह प्रतिहत और दूषित हो जाता है। हम यदि हमें यथार्थ दिव्य प्रेम की वांछा हो तो अपना प्रेम परम प्रेम पात्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ओर मोड़ना होगा। यह श्री कृष्ण भावनामृत का प्रधान सिद्धांत है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो कुछ इस भौतिक जगत में, ये लौकिक जगत में जो है आभास हो रहा है प्रेम का, उसका कारण ये है कि भगवान से होने वाला प्रेम है। भगवान ही सभी के स्रोत हैं, इसलिए भगवान अंदर वो प्रेम है और हमारे अंदर भी है। लेकिन इस लौकिक जगत का जो प्रेम है वह जो है ऐसे ही है, शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, अप्रतिहता नहीं है। जबकि भगवत प्रेम में जो है वह जो है नित्य है और अप्रतिहता है, कोई कारण नहीं है। और हमें जो है भगवान के प्रति वही प्रेम स्थापित करना है, शाश्वत प्रेम संबंध स्थापित करना है। यही कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत है। मतलब कि जो हम भूल गए हुए हैं भगवत प्रेम, उस संबंध को हमें जो है जागृत करना है, दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं। देहात्म बुद्धि में हम उस सबसे प्रेम करने का प्रयत्न हम उन सबसे प्रेम करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कदापि प्रेम पात्र नहीं है। हम कुत्ते बिल्लियों से प्रेम करते हैं, जिससे यह भय बना रहता है कि मृत्यु काल में उन्हीं के चिंतन से कुत्ती बिल्ली के परिवार में हमारा जन्म होगा। अतः श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य विषय का प्रेम अधः पतन का कारण है। यह सत्य नहीं कि श्री कृष्ण कोई दुर्बोध तत्व हैं अथवा उनकी प्राप्ति कुछ एक गिने चुने लोगों के लिए ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु सूचित करते हैं कि प्रत्येक देश एवं शास्त्र में भगवत प्रेम का संकेत है, किंतु दुर्भाग्यवश कोई भी नहीं जानता कि भगवत प्रेम यथार्थ में क्या वस्तु है। ये पर वैदिक साहित्य शास्त्रों की यह विशिष्टता है कि वे जीव मात्र को भगवत प्रेम के मार्ग में भली भांति निर्देश करते हैं। अन्य शास्त्र प्रेम प्राप्ति की पद्धति तथा भगवत तत्व का वर्णन नहीं करते। औपचारिक रूप से वे भगवत प्रेम का प्रचार तो करते हैं, किंतु उसकी यथार्थ पद्धति का उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधुर्य भाव में भगवान से प्रेम का व्यवहारिक प्रदर्शन किया। उन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव स्वीकार कर राधा रानी की ही भांति श्री कृष्ण में प्रेम किया। श्रीमती राधा रानी के प्रेम से श्री कृष्ण का सदा विस्मृत रहते थे। श्रीमती राधा रानी मुझे इतने आनंद रस का रसास्वादन कैसे कराती हैं? उनकी यह नित्य ही जिज्ञासा थी। श्रीमती राधा रानी के भाव को समझने के लिए श्री कृष्ण ने उनका भाव अंगीकार कर स्वयं अपना आस्वादन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का अंतरंग प्रयोजन श्री चैतन्य स्वयं श्री कृष्ण है, किंतु श्री कृष्ण से प्रेम की पद्धति को प्रकट करने के लिए उन्होंने राधा भाव स्वीकार किया। अतः उनके चरणों में प्रार्थना की जाती है, मैं श्री राधिका भाव भावे श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ। तो जो
बताया गया है कि हाईएस्ट प्रेम जो है वो ब्रज का प्रेम है, और ब्रज के प्रेम में भी गोपियों का प्रेम है, गोपियों के प्रेम में भी श्रीमती राधा रानी का प्रेम है। और भगवान कृष्ण विस्मित रहते थे कि ऐसे कैसे होता है कि वो जो है बार बार जो है हमें प्रेम कर रही हूँ, कौन सी ऐसी मेरे अंदर क्वालिटी है। इसको जानने के लिए उन्होंने जो है, इस प्रेम को समझने के लिए राधा रानी के भाव में भगवान कृष्ण स्वयं जो है अवतरित हुए, और फिर उन्होंने उस माधुर्य भाव का जो है प्रदर्शन किया। इस भौतिक जगत में सब कोई प्रेम करता है कुत्ते बिल्ली से, लेकिन जैसा मृत्यु के समय भाव रहता है, वही उसी तरह से हम हमारा डेस्टिनेशन जो है निर्धारित रहता है इस भौतिक जगत में, या फिर भगवत प्रेम, भगवत धाम को। तो भगवत प्रेम जो करता है वह भगवत धाम को जाता है, और जो इस जगत में कुत्ते बिल्ली यहाँ वहां प्रेम करता है वह उस तरह की जगह को प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें भगवत प्रेम को अपनाना है, ताकि हम हमेशा ही उनमें ही जो है कृष्ण भावना भावित बने रहे, अर्थात भगवत प्रेम में ही बने रहे। इस पर जिज्ञासा होती है श्री राधा और श्री कृष्ण का तत्व वस्तुतः क्या है। वास्तव में श्री राधा कृष्ण प्रेम रस विनिमय, इन दोनों लोगों के आपस का क्या संबंध है। तो ये है उनका वस्तुतः जो है वो प्रेम रस का एक्सचेंज है, आदान प्रदान। यह प्राकृत्य प्रेम नहीं है, अर्थात यह शाश्वत प्रेम है। श्री कृष्ण की अनंत शक्तियों में तीन प्रधान हैं, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था। तो भगवान की अनंत शक्तियों में से तीन प्रधान हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। अंतरंगा शक्ति त्रिविध है, अंतरंगा शक्ति तीन है, एक संवित, दूसरी आह्लादनी और तीसरी संदिनी। आह्लादनी शक्ति आनंददायिनी है, यह आनंद वांछा की शक्ति अखिल जीवों में है, क्योंकि सभी आनंद के अभिलाषी हैं। जीव का स्वभाव ही है। वर्तमान प्राकृतिक स्थिति में हम देह द्वारा अपनी आह्लादनी शक्ति के आस्वादन का प्रयत्न कर रहे हैं, अर्थात देह और विषयों के संग के द्वारा विषयों से आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। किंतु हमें यह नहीं समझना चाहिए कि सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण भी हमारे समान एक प्राकृतिक स्तर पर आनंद आस्वादन करते हैं। श्री कृष्ण ने प्राकृतिक जगत को नश्वर और दुखालय कहा है भगवद गीता में। अतः प्राकृत्य देह में भी आनंद की वांछा क्यों करेंगे, वे परमात्मा है, उनकी आनंद आस्वादन देहात्म बुद्धि से बिल्कुल परे है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो उन राधा और कृष्ण का जो प्रेम का आदान प्रदान है, उन दोनों के तत्व के जो बारे में है, वो एक दूसरे को आनंद प्लेजर देना। और फिर भगवान कृष्ण की तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। जीव तटस्था में आता है, अंतरंगा बहिरंगा उनकी जो एक्सटर्नल एनर्जी है, ये भौतिक प्रकृति उसमें ही आ गई जो है। और फिर अंतरंगा शक्ति में तीन बोले हैं, संवित जो कि भगवान श्री कृष्ण है, आह्लादिनी श्रीमती राधा रानी हो गई, और तीसरी संदिनी जो भगवान को चाहिए वो सब कुछ तैयार करके देना, वो है बलराम जी। और फिर जो आह्लादिनी शक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण को जो है प्रेम का रसास्वादन करती हैं। दूसरे शब्दों में भगवान भी हमारे आपके जैसे ही हम सब भटक रहे हैं, लौकिक जगत का प्रेम खोज रहे हैं, लेकिन वह जो है नित्य सनातन जो प्रेम है उसका आश्वासन करते हैं। दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं।
श्री कृष्ण रसामृत की प्राप्ति की पद्धति जानने के लिए हमें श्रीमद् भागवत दसम स्कंद का अध्ययन करना चाहिए, जहाँ वर्णित श्रीमती राधा रानी तथा ब्रज गोपियों के सहित कृष्ण की लीला में श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति का प्रदर्शन है। दुर्भाग्यवश अति अल्पज्ञ मनुष्य दसम स्कंद में वर्णित श्री कृष्ण लीला पर सीधे पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमती राधा रानी को आलिंगन करने तथा गोपियों के साथ नृत्य करने को प्रायः सामान्य लोग नहीं समझ पाते। वे इन लीलाओं को प्राकृतिक काम के रूप में लेते हैं और भ्रम पूर्वक समझते हैं कि श्री कृष्ण उनके ही समान तथा गोपियों का आलिंगन श्री कृष्ण उसी प्रकार करते हैं जैसे साधारण मनुष्य किसी युवती को। कुछ लोगों की तो श्री कृष्ण में रुचि भी इसी कारण से होती है। वे समझते हैं श्री कृष्ण का धर्म काम का निषेध नहीं करता। यह वास्तव में कृष्ण भक्ति नहीं, प्राकृत सहजिया अर्थात काम है। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे वार्न कर रहे हैं कि अगर हमें ये प्रेम जानना है तो भागवत पुराण, और भगवत पुराण में भी दसम स्कंद, जो कि दसम स्कंद जो है पूरा भगवान कृष्ण की लीलाओं से भरा हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि उन राधा और कृष्ण या गोपियों के साथ जो आम, रासलीला है उसके बारे में ही वो लोग समझते हैं और समझते हैं कि भगवान कृष्ण भी हमारे आपके जैसे ऑर्डिनरी हैं और हम और आप जैसे किसी युवक और युवती के साथ मिल करके प्रेम कर रहे हैं, वैसा ही प्रेम है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा अगर कोई करता है तो वह सहज प्रेम, सहजिया प्रेम माना जाता है। प्राकृतिक सहजिया मतलब वो नित्य नहीं है, वो ऐसे ही है, काम से उत्पन्न हुआ प्रेम है। ऐसे धर्म भ्रमों से बचने के लिए हमें श्री राधा कृष्ण का यथार्थ तत्व समझना चाहिए। और जब हमें इस तरह से बचना है तो उन लोगों के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी होगी, तभी तो हम बच सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें वार्न कर रहे हैं। श्री राधा कृष्ण अपनी लीला को श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति की आह्लादनी सामर्थ्य का तत्व अत्यंत गूढ़ है। श्री कृष्ण को तत्व से जाने बिना उसे जानना संभव नहीं है। श्री कृष्ण इस प्राकृतिक जगत में लेस मात्र भी आस्वादन नहीं करते। उनकी अपनी आह्लादनी शक्ति है। जीव श्री कृष्ण से भिन्न अंश हैं, अतः वह आह्लादनी जीवों से भी में भी हैं। जीव अपरा प्रकृति में उसे प्रदर्शित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण ऐसा निष्फल प्रयास नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी का विषय श्रीमती राधा रानी है। वस्तुतः अपनी शक्ति को श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकट करके वे उनमें प्रेम विलास करते हैं। अर्थात श्री कृष्ण इस बहिरंग शक्ति में आनंद आस्वादन नहीं करते, अपितु अपनी अंतरंगा आह्लादनी शक्ति को श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकट करती हैं। भाव यह है कि उनकी अंतरंगा आह्लादनी शक्ति को प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण के सब प्रकाश अंश अवतारों में आह्लादनी शक्ति का सर्वोत्तम और सर्वप्रधान है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है अनित्य चीजों में आनंद नहीं लेते हैं, जैसे हम लोग इस भौतिक जगत में रहे हैं। वो अपने को ही श्रीमती राधा रानी के रूप में विस्तारित किए हैं और फिर उनके साथ वो जो है नित्य आनंद लेते हैं। और कृष्ण के सब प्रकाश अंश अवतारों में यह आह्लादनी शक्ति का सर्वोत्तम और सर्वप्रधान है। तो ये जो जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो सीताराम, लक्ष्मी, शालिग्राम
या फिर और भी जो अन्य अन्य लोग हैं उनके साथ उनकी कंसर्ट जब होती, लक्ष्मी नारायण, तो वो सभी जो हैं वो राधा रानी की एक्सपेंशन है। इस तरह से जब भी भगवान प्रकट होते हैं वो अपनी मोस्टली जब भी वो आते हैं, अगर इस तरह की लीला करनी रहती है तो वो अपने कंसर्ट के साथ रहती हैं। श्री राधा रानी श्री कृष्ण के से भिन्न नहीं है। श्री राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण ही है, क्योंकि शक्ति शक्तिमान से भेद नहीं होता। तो ये भी जानना होगा, श्री कृष्ण ने अपने को राधा रानी में ही परिवर्तित किया हुआ, राधा रानी कृष्ण है, और फिर वो उनकी शक्ति है, और फिर उसके साथ साथ जो है उनसे अलग नहीं है। शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं होते। शक्ति के अभाव में शक्तिमान का कोई अर्थ नहीं, तथा शक्तिमान में रहित शक्ति संभव ही नहीं। इस प्रकार श्री राधा के बिना श्री कृष्ण का कोई अर्थ नहीं, तथा श्री कृष्ण रहित राधा भी निरर्थक हैं। अतएव वैष्णव दर्शन सर्वप्रथम परम ईश्वर श्री कृष्ण की आह्लादनी तथा शक्ति की वंदना आराधना करता है। इसीलिए श्री भगवान और उनकी शक्ति को सदा राधा कृष्ण संबोधित किया जाता है। ऐसे ही नारायण पाशक लक्ष्मी नारायण कहकर प्रथम लक्ष्मी नाम का उच्चारण करते हैं। रामो पाशक जो है भगवान राम के उपासक जो है सीताराम लेते हैं। इसी प्रकार सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, इन सब में सर्वथा शक्ति का स्थान पहले है, तो वो अलग भी नहीं है। और जब भी जोड़ा बनता है युगल, तो फिर राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, इस तरह से जो है उनका जोड़ा बनता है, लक्ष्मी नारायण। तो ये जानना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है, दूसरे शब्दों में ये बोला जा सकता है। निरर्थक है, प्रभुपाद जी ने। श्री राधा कृष्ण एक तत्व हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को आनंद आस्वादन करने की इच्छा होती है तो स्वयं वे राधा रूप में प्रकट होते हैं। श्री राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम विलास वास्तव में श्री कृष्ण की अंतरंगा आह्लादनी शक्ति का कार्य है। जो उनका प्रेम विलास है, प्रेम की जो लीला है, वह जो है राधा रानी का काम है। यद्यपि समझाने के लिए कहा जा सकता है कि जब जीव की इच्छा होती है पर उसके इच्छा काल का निर्धारण हम नहीं करते, ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि शुद्धबद्ध जीवन में हमारी धारणा के अनुसार सबका जन्म होता है, पर दिव्य जीवन आदि अंत से रहित है। यह समझने के लिए श्री राधा कृष्ण अभिन्न है और समय समय पर विभिन्न भी हो जाते हैं। मन में स्वतः जिज्ञासा होती कब आनंद आस्वादन की इच्छा होने पर श्री कृष्ण स्वयं श्रीमती राधा रानी के भिन्न विग्रह में प्रकट हुए और श्रीमती राधा रानी के माध्यम से अपने रसास्वादन की कामना होने पर श्रीमती राधा रानी से एक हुए। श्री राधा कृष्ण के उस रूप एक रूप का नाम श्री गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट के बारे में बोल रहे हैं कि वो एक ही शरीर में दोनों हैं। राधा रानी का भाव लिए हुए भगवान श्री कृष्ण हैं। एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप क्यों धारण किया? यह वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी की प्रणय महिमा जानने की इच्छा थी। श्री राधा रानी मुझे इतना प्रेम क्यों करती हैं? श्री कृष्ण विचारने लगे, उनका आकर्षण करने वाली मेरी अद्भुत मधुरिमा क्या है?
तथा मेरे प्रति उनके प्रेम का यथार्थ रूप क्या है। परम तत्व स्वरूप श्री कृष्ण का किसी के प्रेम में आकृष्ट होना आश्चर्यजनक है। हम दोष युक्त तथा अपूर्ण हैं, इसीलिए स्त्री तथा पुरुष के प्रेम की खोज करते हैं। स्त्री के प्रेम की शक्ति और आनंद का पुरुष का अभाव है, आनंद का पुरुष में अभाव है। इसी कारण पुरुष को स्त्री की वांछा है, किंतु और आप्त काम भगवान कृष्ण के विषय में ऐसा नहीं है। अतः श्री कृष्ण ने विस्मय व्यक्त किया, श्री राधा रानी के प्रति मैं आकृष्ट क्यों होता हूं और मेरे प्रेम में श्रीमती राधा रानी का यथार्थ आस्वादन कैसे होता है। वो विस्मित हो रहे हैं। इस उसी प्रेम रस के परम माधुर्य का रसास्वादन करने श्री कृष्ण सिंधु से चंद्रमा की भांति प्रकट हुए। चंद्रमा समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था, उसी प्रकार श्री राधा कृष्ण के प्रेम विलास के मंथन से श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चंद्र का प्रकट हुआ। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रमा के समान ही गौरवर्ण थे। यद्यपि यह अलंकारिक भाषा है, किंतु इससे भी श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु के प्राकाट्य का तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है। उनके प्राकाट्य की संपूर्ण महिमा का आगामी अध्यायों में वर्णन होगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे थोड़ा सा संक्षेप में बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के प्राकाट्य का क्या कारण है। एक ही शरीर में राधा और कृष्ण है, क्योंकि उनको ये विस्मृत थे कि ऐसा क्या कारण है जो कि राधा रानी हमसे प्रेम करती हैं, जो कि वो सबसे प्रेम करती हैं। सभी के प्रेम को आकर्षित करने वाला कृष्ण का मतलब ये सबको आकर्षित करने वाला। और फिर उस भाव को जानने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान के प्रकाशों का भी वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना के उपरांत श्री कृष्णदास कविराज नित्यानंद प्रभु की वंदना करते हैं। उन्होंने श्री महाविष्णु के स्रोत श्री संकर्षण को श्री नित्यानंद का अंश कहा। श्री बलराम श्री कृष्ण के प्रथम प्रकाश हैं, उनसे क्रमशः श्री संकर्षण श्री प्रद्युम्न श्री अनिरुद्ध का प्राकाट्य होता है। इस प्रकार अनेक प्रकाश हैं। ब्रह्म संहिता के प्रमाण के अनुसार श्री कृष्ण इन सबके आदि कारण हैं। वे उस आदि दीपक के समान हैं जिसमें लाखों दीप जलते हैं। असंख्य दीपकों से प्रज्वलित हो जाने पर भी आदि दीपक का अपना आदि स्वरूप बना रहता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण विष्णु तत्व नामक अनेक अंशों से अपना प्राकाट्य करते हैं। भगवान विष्णु बड़े दीपक हैं और हम सब जीव छोटे छोटे दीप हैं। तत्वतः ये सभी श्री कृष्ण के अंश हैं। प्राकृत्य ब्रह्मांड की सृष्टि का समय होने पर श्री विष्णु भगवान श्री महाविष्णु रूप में प्रकट होते हैं। कारण समुद्र पर शयन करते हुए इन महाविष्णु के नासा छिद्र से श्वास के समान समस्त ब्रह्मांड बाहर प्रकट हुआ करते हैं। इस प्रकार श्री महाविष्णु तथा कारण समुद्र से प्रकट होकर सब कारण ब्रह्मांड का कारण समुद्र में तैरते हैं। इस संदर्भ में श्रीपाद विस्तार करते समय अपने पैर से ब्रह्मांडावरण का भेदन करने वाले भगवान श्री वामन की कथा है। उनके पद निर्मित छिद्र के कारण समुद्र का जल प्रभावित होने लगा। कहा जाता है कि वही जल प्रवाह गंगा कहलाया। अतः परम पवित्र विष्णु जल के रूप में गंगा की मान्यता है और तथा हिमालय में बंग देश तक समस्त हिंदुओं द्वारा वह पूजित हैं।
तो यहाँ पे अभी चैतन्य महाप्रभु के बारे में, फिर जो है नित्यानंद प्रभु के बारे में, फिर उनके और सारे असंख्य जो अवतार हैं उनके बारे में, जीव के बारे में, और फिर जो है महाविष्णु के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कारणोदय से गंगा जी प्रकट हुई, मतलब कि वामन देव के अवतार के समय में जब वामन देव का प्रार्थना करते हैं तो उसमें यही बोला कि आप जो है विष्णु का के रूप में आप जो है छल करके जो है बलि महाराज से ले लिया सब कुछ, और फिर आपके नख से जो है चरण कमलों के नाखून से जो है टोर से जो है जो जल निकला है जो कि क्षितिज को समाप्त करके उधर, तो वो वही कारण ओशन से ही निकला था और उसी को ही गंगा जल बोला जाता है, गंगा जी प्रवाहित हुई है। फिर आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कारणा दसाई महाविष्णु वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के प्रथम प्रकाश तथा वृंदावन लीला में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के अंश हैं। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में राम शब्द श्री बलराम का सूचक है, नित्यानंद श्री बलराम के प्रकाश हैं, अतः राम शब्द में उनसे उनका भी निर्देश है। श्री इस प्रकार हरे राम श्री कृष्ण बलराम का ही नहीं अपितु श्री चैतन्य नित्यानंद का भी संबोधन है। तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगली बार से हम पढ़ेंगे। और तीसरा भाग जो है भूमिका का, भूमिका से ही काफी कुछ स्पष्ट हो जा रहा है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के बारे में, उनका प्राकाट्य क्यों हुआ, फिर वो कैसे अपने पार्षदों के बारे में बताया गया। तो नेक्स्ट टाइम शायद हम इसको संपूर्ण कर सकते हैं। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। जयलक्ष्मी कोई प्रश्न तो नहीं ना? ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर प्रेमानंदी हरि बोल। हरे